दोस्तों, जिस तरीके से हम रेगुलर पढ़ते हैं या फिर हम डिस्टेंस एजुकेशन करते हैं, अब उसी तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन में भी आप जा सकते हैं। अब आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन में आप अगर कोई कोर्स करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन करना भी चाहिए या नहीं, और अगर आप करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है। क्योंकि बहुत सारे ये कंसर्न रहते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में अगर लगाऊंगा तो वहाँ चलेगा या नहीं चलेगा, किसी MNC कंपनी में चलेगा या नहीं चलेगा। तो उस तरीके के डाउट्स ऑनलाइन एजुकेशन को करते हुए बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साल 2020 तक, जहां किसी को पता ही नहीं था कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए भी कुछ ना कुछ अपडेट आएगा, या फिर ये था कि हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हर जगह बात हो रही थी, लेकिन ये कहीं नहीं था कि हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी अब अपडेट होने शुरू हो जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं तो 2022 तक भी ऑनलाइन लर्निंग में अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो गिनती की 4 या 5 यूनिवर्सिटी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 थी ऑल इंडिया में, जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए अपने कोर्सेज करवा सकती थी। और वहीं आज की डेट में जो है हमारे पास लगभग 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन लर्निंग करवा सकती है। तो ऑनलाइन लर्निंग आपको कोर्स करना चाहिए या नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है, इसके बेनिफिट क्या क्या है, और इसके साथ साथ ये है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर MNC में आउट ऑफ इंडिया अगर इमिग्रेशन करवाते हैं वहाँ पर ये कितनी वैल्यू रखता है। आज की वीडियो में मैं सारा का सारा वो एक्सप्लोर आपको करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, साल 2020 कोरोना लगा, लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन होने के बाद एजुकेशन सेक्टर एक तरह से ये माना जा रहा था जहाँ की बिल्कुल खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कैंपस में एग्जाम देने नहीं जा सकता था, कोई सेंटर ओपन नहीं था। यूनिवर्सिटी में प्रमोट किया जा रहा था कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो प्रमोट कर रहे थे। और तब तक ये पैटर्न चल रहा था, चाहे आप डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे थे या फिर आप जो है अपना रेगुलर कर रहे थे। तो अब पिछले साल या फिर उससे बात करें कि पिछले से पिछले साल 2020 से अब क्या है, आप यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हैं अपना कोई भी कोर्स। ऑनलाइन लर्निंग में कोर्सेज की अगर हम बात करें, जनरली उसमें टेक्निकल मेडिकल कोर्सेज को छोड़ के सभी कोर्सेज आप कर सकते हैं। अब वहाँ पर क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन से भी अगर आप करते थे तो डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता था, आपको एग्जाम देने के लिए किसी ना किसी सेंटर पर, जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम सेंटर होता था, या फिर आपको किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही जाकर एग्जाम देने होते थे। अब ऑनलाइन लर्निंग में अगर हैं तो मान के चलते हैं कि आप इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया से बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, तो भी आप ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्स करवा सकती है नहीं, उसकी क्या क्या कंडीशंस है, तो उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है जो UGC ने कहा है कि UGC अप्रूवल होना चाहिए, डिस्टेंस एजुकेशन से अप्रूवल होना चाहिए, उसके साथ साथ NAAC से A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी को होना चाहिए। यानी अगर कोई भी यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है तो वो ऑनलाइन कोर्स करवा सकती है। तो सबसे पहला बेनिफिट अगर हम बात करें ऑनलाइन लर्निंग में आपको क्या मिलता है, तो सबसे पहला बेनिफिट ही आपको ये है कि चाहे आप इंडिया में हो, आप चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, किसी भी कंट्री में अगर आप हैं और आप इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन लर्निंग में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप वो बड़े ईजिली कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ ड्रॉबैक भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या क्या इसमें ड्रॉबैक्स होते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं ये कि इसको वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक वरदान माना जा रहा है, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल जो होते थे डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकते थे, लेकिन उसके साथ साथ ये था एग्जाम के लिए उनको एग्जाम सेंटर पे अपना छुट्टी लेनी होती थी, उसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना होता था, तो वहाँ पे उनको दिक्कत आती थी। लेकिन अब क्या है कि अगर आप इसमें जॉब कर रहे हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप प्राइवेट में हैं, दोनों ही कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ऑनलाइन लर्निंग से अपना कोई भी कोर्स कर सकते हैं। नंबर 3 पे बात करें ऑनलाइन लर्निंग में आपको क्या बेनिफिट होता है, तो ऑनलाइन लर्निंग अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको, अगर आप डिस्टेंस में बात करें तो आपको बुक्स मिल जाती है, लेकिन ऑनलाइन में आपको क्या है, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव लेक्चर्स, ये सब बेनिफिट भी दिया जाता है। नंबर 4 पर अगर बात करें कि क्या बेनिफिट है, तो नंबर 4 पर आपको ऑनलाइन एजुकेशन में जाने पे ये बेनिफिट होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट भी दे रही है। प्लेसमेंट असिस्टेंस या असिस्मेंट का क्या मतलब है कि जब आप वहाँ से कोई भी कोर्स करते हैं, मान के चलिए BA BCom MBA MCA BCA जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, यानी UG या PG कोर्स, तो जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है, आप फाइनल ईयर में होते हैं या फिर आपका जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो भी आपको एक जॉब इंटरव्यूज के लिए यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, जिसमें कि आपको प्लेसमेंट की एक चांसेस हो जाते हैं कि आप वहां से प्लेसमेंट ले सकते हैं। नंबर 5 बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 5 बेनिफिट ये होता है कि आप अगर ऑनलाइन लर्निंग से कोई भी कोर्स कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड है, NAAC से A+ है, तो उससे आप करने के बाद आप उसी के इक्विवेलेंट माने जाएंगे, चाहे आपने किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर रेगुलर कोई कोर्स किया है या फिर आपने ऑनलाइन किया है, दोनों को इक्विवेलेंट माना जाता है। यानी कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट में, MNCs में, इमिग्रेशन में आपको हर जगह सेम वैल्यू दी जाएगी जिस तरह से रेगुलर स्टूडेंट को दी जाती है। तो ये तो थे सारे के सारे बेनिफिट जो ऑनलाइन लर्निंग पे आपको मिलते हैं। अब इसमें हम ड्रॉबैक की बात करें तो जो ड्रॉबैक अगर मैं आपको बताऊं तो ड्रॉबैक इसमें सिर्फ एक ही है, और उसको ड्रॉबैक भी कहे या ना कहे एक आप ही डिसाइड कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि हम जब वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं तो वर्किंग प्रोफेशनल में हम अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन कोई भी कोर्स करते हैं तो उसमें आपको प्रैक्टिकल्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट सबमिशन वर्क होता है और एग्जाम होते हैं। उन सब चीज़ों में आपको इंगेजमेंट देना अपना कंपलसरी होता है। तो वो वाली चीज़ है कि आपको ये दिक्कत आती है जब आप वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं। तो कोई भी कोर्स जब आप करेंगे तो उसमें आपको ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। अब अगर आप इससे ऑनलाइन से कोई कोर्स करते हैं तो हाँ, इसमें सेशन भी ऐसा रहता है कि जो भी सेशन है उसी सेशन में आपको एनरोलमेंट कर सकते हैं और उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ, 1 महीने या 2 महीने या एक लास्ट डेट हो जाती है कि उसके बाद वो एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। मिनिमम 4 मंथ्स पहले ये क्लोज हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन अगर बात करें किस यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी से नहीं। अगर आप अपना ग्रेजुएशन या मास्टर करना चाह रहे हैं, आप कोई भी यूनिवर्सिटी अगर A+ ग्रेड है तो आप उससे कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा नाम है तो बेनिफिट होगा, छोटा नाम है तो बेनिफिट नहीं होगा। कोई भी यूनिवर्सिटी अगर उनको वैल्यूएशन से मिली हुई है, अप्रूवल से मिले हुए, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी से करेंगे, आपको उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था ऑनलाइन एजुकेशन करने के बेनिफिट्स क्या क्या आपको मिलते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।